अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब एएफएनएस इंटरव्यूज़। इस वीडियो में रावलपिंडी सेंटर की एक कैंडिडेट अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। इससे पहले मैं डिफरेंट सेंटर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस भी देख सकती हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबा है और मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी 27 जनवरी को। जब मुझे कॉल आई तो उन्होंने मेरा नाम बोला। उन्होंने कहा आपका यही नाम है? मैंने कहा जी। देन उन्होंने मेरे मार्क्स बोले। उन्होंने कहा आपके यही मार्क्स है? मैंने कहा जी। देन उन्होंने कहा कि आपको 31 जनवरी को इंटरव्यू है एएसआरसी में, 7:30 को आपने पहुंचना है। देन मैं एएसआरसी पहुंची 7:30। वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी और वहाँ पे एक सर थे जो हमसे हमारा नेम और फादर नेम पूछते जा रहे थे और फिर हमें बिठाते जा रहे थे। देन उन्होंने हमें एक शीट पास आउट की, उसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना था नेम के आगे। एंड देन सर ने हमसे कहा कि वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आप ही की तरह के इंसान होते हैं, आपको उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही अच्छे आंसर्स देने हैं उनको और आपने उनके साथ डरना बिल्कुल नहीं है। देन सर ने हमें कहा कि सर ने हमें सब बताया कि वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम होगा, कैसा होगा। और सर ने बताया कि वहाँ पे माइक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आप हल्का सा भी टच करोगे ना चेयर को तो वो आवाज़ उनके पास जाती है और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। एंड देन सर ने हमसे कहा कि हम लोग फ्री बैठे हुए थे तो सर ने हमें कहा कि आप ना सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। 2-3 लड़कियों ने तो उर्दू में दिया। देन सर ने कहा कि आप लोग ना इंग्लिश में दें, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बीच में एक लड़की ऐसी थी जिसके 97% मार्क्स थे और सर ने उसे पूछा कि आपने क्यों ज्वाइन करा है एएफएनएस। तो कहती है कि सर मुझे घर वालों ने कहा था, मेरी तो इसमें कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो सर ने कहा कि जब आपसे ये ऑफिसर्स ये वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कहना। आपने बस बोल देना है कि ये मेरा ड्रीम था, ऐसा वैसा जो भी होता है। देन हमें 8:30 तक बस में जीएचक्यू लेके गए और वहाँ हम लोग 9:15 तक पहुँच गए थे। फिर हम लोग वहाँ वेट करते रहे। देन उसके बाद 10 बजे एक सर आए, वो 6 लड़कियों को लेके गए। हम लोग 25 गर्ल्स थे और उसमें से 6 गर्ल्स को ले गए थे। और उसके बाद वो जो लड़कियां थी ना 11:30 तक वापस भी नहीं आई थी और साथ में और किसी को बुलाया भी नहीं था। और फिर हमें पता लगा कि जो इंटरव्यू देती जा रही है ना तो वो वापस बस में बैठती जा रही हैं। उनको अलाउ नहीं था कि वो जो जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ था कि उनसे मिल सकें। तो फिर ये हुआ कि 11:30 से 1 ओ क्लॉक तक तो उनकी टी ब्रेक थी ऑफिसर्स की। तो फिर हमारा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ दोबारा से। जो पहले तो 6 गर्ल्स का हो गया था, बाकी जो रिमेनिंग थी उनका 2 ओ क्लॉक स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद सर बारी-बारी 6 कैंडिडेट्स को लेते जा रहे थे और जब मेरी बारी आई तो 3 बज गए थे। जब मैं रूम में एंटर हुई तो मैंने कहा सर मे आई कम इन? सर ने कहा येस। तो वहाँ पे स्क्रीन पे 5 ऑफिसर्स और 1 लेडी डॉक्टर थी, आई थिंक वो बैठी हुई थी। तो और एक साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए थे हमारे साथ और वो पता नहीं कोई डायरी पे कुछ नोट डाउन कर रहे थे। वो तो मुझे भी नहीं पता क्या नोट डाउन कर रहे थे। एंड सर ने मुझसे कहा कि आपसे मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूं लेना। मैंने कहा यस सर ले लें। तो सर ने मुझसे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने सब कुछ बताया उनको। देन उन्होंने कहा कि आपके फ़ादर आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपका फ़ादर का रैंक क्या है, यूनिट क्या था, तो मैंने वो बताया। फिर एक सर ने कहा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो मैंने कहा सर गार्डनिंग और स्टडिंग। तो फिर सर ने मुझसे कहा कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो मुझे आता था कि आई थिंक वो महमूद कुरैशी है। तो मुझे सिर्फ कुरैशी आता था, मुझे महमूद का नेम भूल गया था। तो पहले तो मैं कहने लगी समथिंग कुरैशी, फिर मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आता। तो सर ने एक और इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा, पता नहीं वो कौन सा था। इसी तरह कोई मिनिस्टर के बारे में पूछा ना, वो भी मुझे नहीं आ रहा। तो सर कहते हैं कि बेटा मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप स्टडी करती हैं, तो आपने कौन कौन सी रिसेंटली बुक्स पढ़ी हैं कि मैं आपसे उनके बारे में क्वेश्चन कर लूँ। तो मैंने कहा सर बुक्स तो मैंने कोर्स से रिलेटेड पढ़ती हूँ, मैं एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ती। सर ने कहा ओके सही हो गया। तो देन उसके बाद एक सर ने एक उसके बाद सर ने कहा कि अब मैम आपसे क्वेश्चन करती हैं। मैम ने मुझसे पूछा कि मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ? मैंने कहा यस यस मैम। तो मैम ने पहले पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे। कहती हैं कि ओरल कैविटी से स्टार्ट करो। ओरल कैविटी में सब कुछ बता दिया, बीच में स्टमक रह गया। तो मैम ने कहा कि आपका स्टमक रह गया था, स्टमक भी आता है। मैंने कहा ओके मैम। फिर मैम ने हमसे पार्ट्स ऑफ हार्ट पूछे, वो जो 4 पार्ट्स हैं वेंट्रिकल और आर्टरी लेफ्ट राइट।
एंड देन मैम ने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो पार्ट होते हैं उनके नेम बताएं। उनके नेम बताए। फिर मैम ने कहा कि इन नेम्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट बताया। एंड देन सर ने कहा कि थैंक यू बेटा, गुड लक, और फिर गुड लक फॉर योर फ्यूचर बोला सर ने। और फिर मैं निकल आई। देन हम लोग बस में बैठे। जब सबका इंटरव्यू हो गया, मेरे मेरे जब मैंने दे दिया था तो पीछे से 4 लड़कियां रह गई थी, उनका हुआ। फिर हम लोग सेंटर पहुँचे। वहाँ पे सर ने हमें बताया कि आप सबकी सब रिकमेंड हो गई हैं, और मेडिकल फॉर्म्स दे दिए थे हमें कि आपने 3 फ़ेब को मेडिकल करवाना है और फिर सबमिट करवाना है। बस इतना ही था, और ये था कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।